मतलब मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा। दोस्तों सभी को राम राम। दोस्तों इस वीडियो के बारे में मैं बता रहा हूं कि हमारे एक्स मुस्लिम भाई लोग और बहन लोग इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में आने बहुत से किताबों रख लेके इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे देश में सब देशभक्त, राष्ट्रीय भक्त और एक्स मुस्लिम बन रहे हैं मुस्लिम लोग, क्योंकि इस्लाम का सच्चाई जानकर उसमें जो बुराई है वो बुराई को देखकर इन्होंने इस्लाम को छोड़कर एक्स मुस्लिम बना है और कुरान के बारे में चर्चा करते हैं और सबको इस्लाम के बारे में बताते हैं। और साथियों हम आशा रखते हैं कि इस देश में हर एक मुसलमान एक्स मुस्लिम बन जाए, देशभक्त बन जाए और हमारे देश की रक्षा करे और हमारे देश को मजबूत बनाए। तो यही हम कामना करेंगे हर मुस्लिम भाई से, बहन से। ठीक है साथियों, चलो आज ये मुस्लिमों का, एक्स मुस्लिमों का डिस्कशन सुन के फिर इसका आपका क्या राय है बोलते कमेंट करके जरूर बताना साथियों। चलो देख लेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। और आपको एक बहुत ही यूनिक चीज में दिखाने वाला हूँ। इधर आओ, पढ़ के देखूंगा क्या है। कैमरा थोड़ा अंदर करो। ये देखो, कुछ चेहरे जाने पहचाने हैं और कुछ चेहरे आपको बड़े नए दिखाई देंगे। ये सारे एक्स मुस्लिम आज यहाँ इकट्ठा हैं। इनको आप बखूबी जानते हैं, सलीम वास्तिक, अब्दुल्ला जी को आप बखूबी जानते हैं। और आज एक और यूनिक चीज है कि ये एक्स मुस्लिम जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं वो अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ आए हुए हैं। मतलब आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे आपने अभी तक बड़े मतलब एडल्ट एक्स मुस्लिम देखे होंगे। वो गोद में बच्चा देख रहे हैं, वो भी एक्स मुस्लिम है। इधर वो गुड़िया बैठी हुई हैं, वो भी एक्स मुस्लिम है। उधर वो गुड़िया बैठी हुई हैं, वो भी एक्स मुस्लिम है। और पीछे जो वो लेडी बैठी हुई हैं वो सब यहाँ पर आपको एक्स मुस्लिम दिखाई देंगे। और एक और चीज, इनके टेबल पर आप देखो सारी इस्लामिक किताबें आपको नजर आएंगी। मतलब अलग अलग किताबें हैं। मतलब क्या चाहते क्या हो सलीम वास्तिक जी आप? अमन, असल में अमन चाहते हो? हाँ। ठीक है, आपसे मैं बात करूंगा। लेकिन जो नए चेहरे हैं आज मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि उनके मन में है क्या, किताबों को लेकर क्यों आए हैं। जैसे ये आपको बिल्कुल नए चेहरे दिखाई देंगे। सबसे पहले तो नाम बता सकते हैं अगर पॉसिबल है तो? जी, मेरा नाम आबिद है और मैं एक मुस्लिम हूँ, एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। अभी आप मुस्लिम हैं? हमेशा तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मैं उलमाओं के पास सवाल लेकर गया था अपने, मुझे संतुष्टि लायक जवाब नहीं मिला। फिर मैंने एक्स मुस्लिमों को देखा और इनसे लड़ने चला आया हूँ यहाँ कि आप सही क्यों नहीं बोलते। इन सबसे? सबसे, सारे एक्स मुस्लिमों से लड़ने आया हूँ कि सही जवाब क्यों नहीं देते। तो उन्होंने मुझे ये सारी किताबें दी हैं कि जाओ ले जाकर पढ़ो। और तो वही पढ़ूंगा मैं, उसके बाद रिजल्ट बताऊंगा आपको क्या है। कौन कौन से सवाल थे आपके जहन में जो आप इनसे पूछने आए थे? ये इंटरनेट पे मैंने देखा था इनको कि कभी ब्लास्फेमी कर देते हैं, कभी रसूलुल्लाह के बारे में बोल देते हैं कि छोटी बच्ची से शादी की। ये सब मुझे बुरा लगता है मेरे नबी के बारे में, इसलिए मैं इनसे सवाल पूछने आया हूँ कि क्यों बोलते हैं हमारे नबी के बारे में ऐसा। जवाब दिया नहीं, उन्होंने मुझे किताबें दी हैं कि लाओ खुद पढ़ो, हम तुम्हें जवाब नहीं देंगे। तो मैं किताबें लेके जा रहा हूँ। सारी किताबें पढ़ोगे अब आप? घर पढ़ूंगा। जवाब नहीं मिला मतलब आपको? यहाँ जवाब नहीं, किताबों में जवाब है, तो मैं किताब पढ़ूंगा बस। अच्छा, आप तो मुसलमान है, आपने टोपी लगाई हुई है। आपने इनसे पूछा कि ये एक्स मुस्लिम है और इन्होंने अपने सर पे जालीदार टोपी क्यों रखी हुई है? देखिए, मैं मुसलमान हूँ, मैं टोपी लगा रहा हूँ, ये मेरा ईमान है। ये तो चिढ़ाने के लिए खुद बोलते हैं कि हम चिढ़ाने के लिए लगाते हैं। चिढ़ाने के लिए? हाँ, हमें चिढ़ाने के लिए लगाते हैं। अच्छा, तो हम चिढ़ने वाले नहीं है आपसे, हम तैयारी करके जवाब देंगे आपको। हम जवाब देंगे आपको तैयारी करके। ठीक है, बिल्कुल जवाब देंगे, बिल्कुल। कौन कौन सी किताबें हैं कुरान के अलावा? इसमें एक अली सेना की अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद है, ये भी एक्स मुस्लिम है एक। ये सही अल बुखारी है और ये सही मुस्लिम है। सही मुस्लिम की 7वीं किताब इन्होंने बताई कि सबसे बेहतरीन है आपके समझने के लिए, तो मैंने ये ले ली है। मैं जाऊंगा, इसे पढ़ूंगा। मतलब यहाँ इनके इकट्ठा होने की एक और वजह है। जो लास्ट टाइम हमने वीडियो अपलोड किया था नाजिया इलाही को लेकर, तो उसमें तमाम कुछ ऐसे बयान दिए थे इन्होंने, जो बैठे हुए हैं सलीम वास्तिक, ऊंट का मूत पिला देना और ऐसे तमाम चीजें थी जहां जिस पर खूब दबा के कमेंट आए। तो एक रीजन ये भी है कि उस मुद्दे को प्रॉपर तरीके से यहाँ डिस्कस किया जाए, किताबों के साथ डिस्कस किया जाए। और आज ये अकेले नहीं है, इनके साथ देखेंगे आप इतने सारे एक्स मुस्लिम हैं और बच्चे लोग भी यहाँ पर
दिखाई देंगे। मेरे जहन में भी ये डाउट आ रहा है कि आप लोग एक्स मुस्लिम कैसे बन सकते हैं? आप बच्चे हो। जी बच्चे तो हैं, लेकिन बहुत से सवाल ऐसे आते हैं मन में। बाकी सलीम सर की हमने वीडियो देखी है और भी लोगों से बातें सुनी है, तो मेन पॉइंट था इनकी वीडियो। हमने इनकी वीडियो देखी तो वहाँ से हमारे मन में बात आई, तो हमें इनसे मिले भी, इनसे बात भी की, तो इन्होंने बताया बाकायदा, तो इन्होंने दिखाया भी, हमने देखा भी। तो वहाँ से हमें पता चला कि इस्लाम में कुछ सही नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। आपने पढ़ लिया सारा? ये जितनी बुक्स यहाँ रखी हुई हैं, इनमें से आपने कौन सी पढ़ी हुई है? अभी सही मैंने नहीं पढ़ी है, बाकी बाकायदा मैं पढ़ रही हूँ, अभी कुरान में पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगी। अभी फिलहाल मेरे स्कूल में हूँ, स्कूल में 8th क्लास में हूँ, तो फिलहाल मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगी जरूर। इन सब चीज़ों को मुझे पता करना है कि जो ये बोलते हैं वो सही भी है या गलत बोलते हैं, ये मुझे पता करना है। ये जालीदार टोपी बड़ी इज्जत वाली टोपी है इस्लाम में, और आप इज्जत कैसे है इसमें? क्या इसमें इज्जत होती रहो? जैसे हिंदुइज्म में भी मान्यता होती है, कोई भगवा गमछा हो गया या उसका हो गया तो उसकी तौहीन कोई नहीं कर सकता। तो उस तरीके से आपको भी शायद इसकी तौहीन नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। मैंने क्या तौहीन करी इस पे? मैंने गाली लिख रखी या इसके जुत्तियां मार रहा हूँ मैं निकाल के? बताओ क्या तौहीन सिर पर रख रखी है? क्यों? ये तो मुसलमान पहनता है ना। तो मैं मुसलमान ही हूँ। मैं क्या हूँ बताना, तुम बताना क्या हूँ मैं? आप एक्स मुस्लिम हैं यार। एक्स मुस्लिम जब होता, मैं जब इस्लाम को छोड़ गया, अदर धर्म कोई और अपना लेता, तब एक्स होता है। एक्स तभी तो होता है जब सब छोड़ देता है। आपका जो ऑफिस है ना जहाँ अटैक हुआ था, वहाँ एक बोर्ड है बहुत बड़ा, उस पे भी मेंशन है एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक। आप डिनाई कर रहे हो? दीपक शर्मा मुल्ला हो गया क्या? नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ, मेरा काम है सवाल पूछने का। देखो, हम जन्म से मुसलमान हैं और हमने कोई मजहब जो है दूसरा ग्रहण नहीं किया है। हाँ, अच्छाई को ग्रहण किया है। अगर वो अच्छाई किसी धर्म में है तो उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अच्छाई को कायम कर रहे हैं, अच्छाई को अपना रहे हैं, तो उससे हम एक्स नहीं हुए हैं। हम मुसलमान ही, और मुसलमानों के लिए ही हम कार्य कर रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें कर लेते हैं। हाँ। इन दो लोगों से भी पूछ लेते हैं। जैसे ये तो एक्स मुस्लिम भी नहीं है, ये जस्ट हलाला से पीड़ित थी, अपनी समस्या लेकर दिल्ली आई, लेकिन इस मंच पे आने की वजह क्या है? इस मंच पे आने की वजह ये है कि जो मुस्लिम महिलाएं अपने हक से जो एकदम से गुमराह हो चुकी है, जिनको बस ये लगता है कि महिलाएं सबसे ज्यादा जहन्नम में जाएंगी, वो जहन्नम का टैग लेके बैठी हुई है, जो अपने हक के लिए भी आवाज नहीं उठाती। अभी आप ये एक नया केस आया पीलीभीत में शायद, कि वहां पे एक लेडी का तलाक हुआ और उसका हलाला भी हो गया देवर के साथ में। अब वो उसके खिलाफ केस करने में लगी हुई है। तो ये चीजें अगर पहले हो जाती तो ना हलाला होता उसका, वो उस चीज से भी बच जाती। मतलब आप सब इन्हीं के रंग में रंग गई हैं। लेकिन कमेंट्स जैसे मैं पढ़ता हूँ तो उसमें काफी कमेंट्स ये आते हैं कि आप ये इस्लामिक लिबास क्यों नहीं छोड़ देती? अगर आपको इस्लाम को गालियां देनी है, इस्लाम में इतनी दिक्कतें आपको नजर आती हैं, तो इस्लामिक लिबास भी छोड़ दीजिए। नहीं तो किसी का वो टैग थोड़ी लगा, किसी का कॉपीराइट थोड़ी आ रहा है। भाई मैं मुस्लिम हूँ, मैं पहनूंगी बुर्का। भाई ये पैदा मुस्लिम धर्म है, इन्होंने धर्म को छोड़ा, मतलब इन्होंने स्क्रिप्चर को छोड़ा है। आपका जो पिछला वीडियो था, आपने कमेंट्स देखे उस पर? कुछ के देख के, मतलब आप किताबों का जिक्र करके जो बातें बोल रहे थे, कहानी का भी जिक्र किया कि वो सब झूठी हैं, तो उससे काफी लोगों की ना भावनाएं आहत हुई कि आप झूठ बोलते हैं। देखिए, मैं झूठ नहीं बोलता, ये सब कुछ लिखा हुआ है। मोहम्मद का मूत जो है वो भी पाक था, उसे भी पी गई एक महिला, कटोरे में रखा हुआ था। उसने पूछा कि यहाँ एक कटोरा रखा हुआ था, कहने लगी हुजूर वो तो मैंने पी लिया। कहने लगे जा, तेरे को जिंदगी भर पेट में दर्द नहीं होगा। अच्छा, ऊंट का मूत पिला रहे हैं कि इसमें शिफा है, पेट में कभी जिंदगी में दर्द नहीं होगा, है ना। महिला औरत को खेती बता दिया कि औरत खेती है, इसको जिधर मर्जी से जोतो, आगे से जोतो या पीछे से जोतो, ये लिखा हुआ है। मैंने अपनी जबान से कुछ नहीं बोला। तो अगर हंसना ही है ना तो अपनी किताबों पे हंसो, हमारी बातों पे क्या हंस रहे, अपनी किताबों पे हंसो। वहीं से पढ़ के हम ये सब कुछ बता रहे हैं। महिला का हक कुछ भी नहीं दिया है, महिला को 0 कर दिया। 12.5% मिलता है, कहीं 20% कर देते हैं। और लड़के का आधा है, अगर 2 है तो आधा आधा, 1 है तो पूरा।
लड़की है तो नहीं, कोई हक ही नहीं। जैसे ये भी महिला है, इसी वजह से ये आज अपने बच्चों से, अपने परिवार से, अपने पति से दूर है कि इन किताबों में जो लिखा हुआ है इनके फेवर में एक भी चीज नहीं है। नहीं है ये इनसे, इन किताबों के जरिए कहीं बच ही नहीं सकती। अगर ये किताबें लेके चले जाए कि मुझे इस किताब के अंदर लिखा हुआ है मुझे बचना चाहिए, तो नहीं बच सकती। ये तो 6 साल के अंदर ही इनको हक है। 6 साल की उम्र अगर होगी तो बिस्तर मिलना चाहिए इनको, शादी हो सकती है। मोहम्मद साहब ने खुद 6 साल की बच्ची के साथ निकाह किया था और 9 साल में उसके साथ सहवास कर लिया। हालांकि जब निकाह हो जाता है तो उसी टाइम भी कर सकते हैं आप सुहागरात। दोबारा गर्दन कटवाना है आपको? यही बात बोल के नुपुर शर्मा फंसी थी। दोबारा किसी ने मरना है, पहले मर चुके, दोबारा किसी ने मरना है तो आ जाओ, मैं तैयार हूँ। पहले तो पुलिस ने मारा, अब हमारी सिस्टम जाल बिछा हुआ है। जैसे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था उस वीडियो पे, तो मुझे एक सवाल उसमें से आया कि जो किताबों का हवाला आप देते हो, वो कहते कि हमारे मजहब की किताबें हैं, आप ठेकेदार नहीं हो, हम इनका देख लेंगे इसमें क्या सही है क्या गलत है। आप क्यों बता रहे हो? मुझे उस वक्त क्यों नहीं बोला कि तू ठेकेदार नहीं बनेगा, तू मुसलमान है तो तू ठेकेदार नहीं बनेगा? उस वक्त क्यों नहीं बताया? ये ठेकेदार है, अल्लाह ने इनको ठेकेदार बनाया। कहीं लिखा है किताबों के अंदर ये मुल्ले ठेकेदार होंगे? भाई हम भी तो इस मजहब को आज तक मानना ही था ना, बचपन तक 30-31 साल तक मानना ही था ना, हमने फॉलो किया। तो अगर हमें मानने का हक है तो हमें जानने का भी हक है और हमें सवाल करने का भी हक है। और अगर हमें हक नहीं है तो लानत है ऐसे मजहब के ऊपर, ऐसे मुसलमानों के ऊपर, अगर हमें हक नहीं है। जैसे ये सवाल लेकर आए, इनके सवाल आपने समझे? कुछ इनको बड़ी दिक्कत है कुछ सवालों से। ये सच पूछो मेरे चिल्ले हैं। अच्छा। और अभी इन्होंने जो बयान दिया वो अलग है, लेकिन ये एक्स मुस्लिम है। मुनाफिक बोलते हैं शायद उसको, मुनाफिक हो गई, जैसे हमारे यहाँ नास्तिक होता है। नहीं मुनाफिक वाला बोलते हैं। नहीं ऐसा है ना कि इनकी राय इनके साथ है, अच्छा, और हमारी राय हमारे साथ है सब। हम इनमें से वो बातें लेंगे जो अच्छी बातें हैं, जो बुरी बातें होंगी उनको डिनाई कर देंगे, साइड कर देंगे। इस्लाम नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आप अच्छी बातों के साथ इस्लाम में बने रहेंगे। बिल्कुल इस्लाम में बने रहेंगे। जो इसकी बुरी बातें, जरूरी नहीं है कि हम इन बातों को लेके माने। हाँ, इसमें अगर कत्ल कताल की बातें लिखी हैं, जंग जिहाद की बातें लिखी हैं, तो जरूरी नहीं है कि अगर मान लो हर मोमिन, भारत के अंदर लगभग 20-25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की है, अगर वो सारे तलवारें लेके उतर जाएं तो फिर तो मामला खराब हो जाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि जो इसमें अच्छी बातें हैं उनको फॉलो करेंगे हम और नॉर्मल लाइफ जिएंगे। जरूरी नहीं है उनको डिनाई कर देंगे साहब। तो मुसलमान तो रहे, वो आप सोच सकते हैं, मुसलमान नहीं रहे, सोच सकते हैं। अभी सूरह बकरा की आयत भी बताई है, जो भी बताया हो इन्होंने। अगर आपने एक आयत को भी चेयर खिसका लीजिए इधर, एक आयत पे भी अगर आप नहीं चल रहे तो आप मुसलमान नहीं हैं। हम तो कबूल करते नहीं। ये चीज मुझे थोड़ी अच्छी लगी कि भाई नहीं कि हम इस किताबों में से अच्छी चीजों को ले लेंगे और खराब चीजों को डिनाई कर देंगे और इस्लाम में बने रहेंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नहीं, दिक्कत भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्लाह को दिक्कत है। भाई आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्लाह को दिक्कत है ना। तो इस्लाम तुम्हारा थोड़ी ना, इस्लाम तो अल्लाह का है। नहीं, लेकिन जन्नत तुम खुद नहीं जाओगे, अल्लाह भेजेगा। उसमें मेरा सिंपल सी बात बनता है ना कि आप बताइए क्या सवाल है। आप मेरा फैसला नहीं करने वाले, कोई नहीं। बिल्कुल, मैं तो फैसला कर नहीं रहा, अल्लाह कर रहा है। मेरा फैसला करेगा अल्लाह। अल्लाह ही तो कर रहा है सूरह बकरा की 208 से। मैंने नहीं कहा, मैंने आपको हवाला दिया। क्या मायने लेते हैं उसके, आप जानते हैं ना। जानते नहीं, वो लिखा है। यार तुम ये बताओ, सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि मेरी बात तो आपको माननी ही नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं आपसे मेरी बात मानो? मैं तो आपको कुरान का हवाला दे रहा हूं आपको, और जितने मुसलमान दुनिया में हैं उन सारों को ये क्यों लगता है कि ये सारी बातें हमारी अपनी है, जो हम आपको इंटरनेट पर या फिर अपने चैनल से बताते हैं। यार ये सबसे बुरी बात मुझे लगती है यार, ये हमें दोषी ठहराते हैं। दोषी ठहराना क्या मतलब है यार हम तो आपकी किताब का हवाला दे रहे हैं यार। हमने जितनी भी बात बताई है यार, बिल्कुल सीरियस बता रहा हूँ कसम से यार हम एक भी बात अपनी तरफ से बोल रहे हैं धक्का दो मैं यार। बता रहा हूँ, वो मैंने भी पढ़ ली। यार मैं आपको नहीं कह रहा, इनके चैनल के माध्यम से सारे मुसलमान को बोल रहा हूँ, अगर एक लफ्ज मेरी तरफ से कोई निकलता है, आप 10 मुझे गालियां दो, जब मैं आपकी किताब से दे रहा हूँ तो ये आपका अल्लाह और आपके नबी ने कहा है, आपकी किताबें कह रही हैं। यार तुम्हें वो तो बैन करो इन किताबों को, फिर आप हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लगा रहे हो यार? हम आपकी तरफ अपनी तरफ से नहीं बोलते कुछ भी। मैंने आपको सूरह बकरा की 208 का हवाला दिया, मैंने सही मुस्लिम का हवाला देता हूँ, अबू दाऊद का हवाला देता हूँ। आप मेरे चैनल को देखिए, मैं एक भी लफ्ज अपनी तरफ से नहीं बोलता।
और आप हमें गालियां बकोगे, आप हमें बुरा कहोगे। क्या मतलब बुरा कहने का? अगर मैं खुद अपनी तरफ से इस्लाम नया पेश करता हूं, अपनी तरफ से अपना दीन पेश करता हूं, अपनी तरफ से कोई बात बोलता हूं, 100 गालियां मुझे दो, मैं सुनूंगा। यार सिंपल सी बात है यार। जब मैं यार ये बताइए, किताब आपकी, इस्लाम आपका, नबी आपका, अल्लाह आपका, सब कुछ आपका ही है यार, हमारा कुछ नहीं है भाई। सिंपल सी बात है, हमारा नहीं है कुछ भी। हम आपसे नहीं कह रहे हैं आप हमारी बात को मानो, धक्का दो, कूड़े में डाल दो मेरी बात को यार, मत मानो। अपनी किताबों की बात तो मानोगे, सही मुस्लिम की बात मानोगे, सही बुखारी की मानोगे, कुरान को मानोगे। मुझे एक बार बताइए, आपका इस्लाम आप कह रहे हो, हम इसकी अच्छी बात मानेंगे। एक अच्छी बात मुझे बताइए आप। मैं बताता हूँ, अच्छी बात है, मैं बताता हूँ। कुछ समझ में आया इनकी बातों से? बिल्कुल समझ में आया साहब। देखो मैंने पहले ये बात रखी थी कि मेरा फैसला जो आखिरतों के दिन होगा वो अल्लाह खुद करेगा। अल्लाह तो इन्हीं किसी मौलाना के अल्लाह दम पे ने नहीं। वही फैसला लिखा है। ऐसी भी कर रहा है कि आपने अल्लाह कुरान दे रहा है अपने फैसले की किताब। कुरान की जो भी अच्छी बातें होंगी मैं उनको मानूंगा। मैं किसी मैं ना तो एक्स मुस्लिमों की तरफ जा रहा हूँ, मुसलमान तो रहे नहीं रहोगे, मुसलमान नहीं रहोगे। सुन लीजिए पहले, हाँ। ना तो मैं मानता हूँ सलीम वास्तिक की बात, ना मैं मानता हूँ अब्दुल्ला की बात, और ना मानता हूँ मैं क्या नाम है जो मौलाना बैठा है मस्जिद में उसकी बात। मैं तो अल्लाह को मानता हूँ। तो फिर वो मानना पड़ेगा, 208 को मानना पड़ेगा, सूर्य बकरा की 208 माननी पड़ेगी, जबरदस्ती मानना पड़ेगा। मैं अपनी हमने नहीं लिखी वो अल्लाह ने लिखी है, वो माननी पड़ेगी। अगर नहीं मानोगे तो मुसलमान से बाहर, ये अल्लाह ने। आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा है। एक चीज देखो, अब ये और आयत इस्लाम के अंदर क्या होता है, इस्लाम के अंदर अच्छी चीजें हैं। आप कह रहे हो, बिल्कुल जाहिर सी बात है, अच्छी चीजें हैं। उस अच्छी चीज को पढ़ो, वो है किसके लिए? हाँ, ये भी पढ़ो किसके लिए है भाई। वो अच्छी चीजें मुसलमान के लिए है, भाईचारा मुसलमान के लिए है। आपका भाई मुसलमान है, नॉन मुस्लिम आपका भाई हो ही नहीं सकता। नॉन मुस्लिम के बारे में आपने आयतें पढ़ी हैं कभी कुरान की? कभी हदीसें पढ़ी है नॉन मुस्लिम के बारे में? मुतालबा कर रहा हूँ। मुझे एक हदीस बताइए जो पूरी दुनिया के लिए एक भलाई का काम करती हो। एक आयत हदीस बताइए यार। अच्छाई है इस्लाम के अंदर, अच्छाई है बिल्कुल। आपको पड़ोसी का ख्याल रखना है, आपको अपने इंसानों का ख्याल रखना है, लेकिन वो इंसान है कौन? मुसलमान। पड़ोसी अगर काफिर है तो उसके लिए सूरह तौबा की 123 आती है कि उससे जंग करो और उसके दिल में दहशत यानी तुम्हें देखे तो वो डर जाना चाहिए। या पढ़ो ना इस चीज को। पड़ोसी से मोहब्बत करनी चाहिए, लेकिन वो पड़ोसी मुसलमान है, वो तुम्हारा भाई है। मुसलमान के लिए तो ये आता है कि अगर मुसलमान से लड़ता है तो दोनों के दोनों जहन्नम में जाएंगे। लड़ना ही नहीं है भाई आपस में मुसलमानों को। तो आप क्यों लड़ रहे हो? कौन? मैंने किससे लड़ाई करी है? मैंने कभी किसी मुसलमान पे हाथ नहीं उठाया। जिस तरीके से फॉलो कर रहा हूँ मुझे यार, मैं आपसे फॉलो से नहीं कह रहा यार। मेरी बात सुनिए। नहीं लड़ रहे, मेरे मोहल्लों में नहीं, तुम्हारे मोहल्ले वाले लड़ रहे हैं तो मोहल्ले वाले छोड़िए। मैं आपको बताऊं कि मोहल्ले तो छोड़िए, पूरी दुनिया के अंदर जितने मुसलमान हैं उन्हें घंटा इस्लाम का नहीं पता कुछ भी यार। आपको कुछ भी नहीं पता यार, कुरान का आय नहीं, इस्लाम का आय नहीं जानते यार। आप कह रहे हो नहीं जानते, भाई कोई नहीं जानता। आप जाओ हमारी हदीस से लेके जाओ, हमारी हदीस से बोलो गली में जाके। कोई एक बंदा कहते बंदा सही बोल रहा है, उसने पढ़ी ही नहीं किताबें, उसने कुरान पढ़ा ही नहीं, उसने उन्हें हदीसों के नाम, किताबों के नाम नहीं पता। भाई तुम इन किताबों के नाम उसे बताओ, वो कौन सी किताब? वो फजाइल अमाल, फजाइल सदका, मुंतखब हदीस, ये जानते बस। कुरान जानते हैं, अरबी जानते हैं, कुरान का मतलब नहीं पता किसी को भी। एक छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं कुरान, तुम्हें पता है? हिल हिल के सारे पढ़ते हैं। हमने नहीं पढ़ा कुरान, पढ़ते हैं। उनसे ये पूछो अलहम्दो का मतलब क्या है, घंटे किसी को नहीं पता यार। क्या मतलब ही नहीं पता यार। अलहम तो कुरान की सबसे पहली आयत है, उसका मतलब भी नहीं पता होगा। पूरा कुरान 6666 आयतें। तो फिर भाई सबसे मेन बात, हम अपने चैनल से कहते हैं आप पढ़ो, आप कुरान पढ़ो, आप हदीस पढ़ो, इस्लाम को जानो। हमें फर्क नहीं है, आप फॉलो करते हो इस्लाम को फॉलो करो, कम से कम पहले जान लो यार। मैं अब्दुल्ला है कौन? अब्दुल्ला को बोर्ड लेकर तान मारे जाओगे, अब्दुल्ला बहुत बेहतरीन इंसान है, बहुत बेहतरीन इंसान है। अब्दुल्ला का तुम्हें कुछ भी नहीं पता, अब्दुल्ला घर नहीं देखा, अब्दुल्ला के बारे में किताबें हैं तो उसकी पढ़ो। नबी के बारे में किताबें हैं, सीरत है, उनको पढ़ो। नबी की सीरत के अंदर लिखे हुए हैं ऐसे ऐसे वाक्या, तुम पढ़ोगे ना हिल जाओगे। मैं आपको बताऊं, देखो एक सेकंड, जानने के लिए हम नहीं कह रहे तुम जानो, हम यही कहते हैं जानो। लेकिन तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, सलीम भाई की बात नहीं मानेंगे। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया में जितने मुसलमान इस चैनल को देख रहे हैं उन सबकी बात कर रहा हूं कि भाइयों हमारी बात आपको माननी भी नहीं है और ना हम आपको मनवा रहे हैं अपनी बात। हम आपको आपके इस्लाम की बात ही आपको बता रहे हैं। अगर आपको अच्छा लगता है फॉलो करना, नहीं लगता मत फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हमें नहीं प्रॉब्लम। हम किसी को एक्स मुस्लिम नहीं बना रहे, आप एक्स मुस्लिम खुद बनोगे। पूरी दुनिया के एक्स मुस्लिम मुसलमानों को एक मुस्लिम बनाना चाहे तो एक्स मुस्लिम नहीं बना सकते, वो बन ही नहीं सकता हमारे कहने से एक्स मुस्लिम। ईमान तुम्हें पता कितना मजबूत होता है मुसलमान का, वो इसे टस से मस नहीं हो सकता उसका मुसलमान का ईमान। जब तक कि वो इस्लाम को जान न ले तब बनता है एक्स मुस्लिम।
मतलब आपको ये वाली बात बुरी लग गई कि इन्होंने बोला कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, सलीम वास्ती की बात नहीं सुनेंगे। इनकी बात ये बुरी लगी है, ये यूं कह रहे हैं कि आपकी बात नहीं मानूंगा। यार मैं ये कह रहा हूं, ये इनकी बात नहीं की, मुझे और भी लोग कहते हैं, मुझे जब आता है कि यार ये बताइए हम आपको अपनी बात मनवा कहाँ रहे हैं, हम तो वो बात बता रहे हैं जो लिखा हुआ है। हम ये सवाल बड़ा जायज लगा मुझे भी कि ये थोप नहीं रहे ना कहीं की, आप मानिए। नहीं, ये भी नहीं ये थोप नहीं रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं नहीं थोप रहा हूँ, और हमारे उलमा जो हैं वो भी कह रहे हैं कि मैं थोप नहीं रहा हूँ। उलमा थोप रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं इस नतीजे वो तो कहते हैं कि आपके ऊपर फतवा हो जाएगा कि मैं खुद रिसर्च करूंगा, खुद पढ़ूंगा और मैं खुद समझूंगा, अपने बच्चों को भी समझाऊंगा साहब। हाँ बढ़िया समझो। ये मेरे को जो लगता है, देखो अपनी अपनी राय हो सकती है, अपनी अपनी समझ हो सकती है। थोपना किसे कहते हैं? आप जो कह रहे हैं कि ये नहीं थोप रहे, मौलाना भी नहीं थोप रहे, आप इसी मंच पे गंगा जल पी लीजिए, आपके ऊपर आज ही फतवा जारी हो जाएगा, उसको बोलते हैं थोपना। करके देख लीजिए। जो कह रहे हैं कि ये नहीं थोप रहे, मौलाना भी नहीं थोप रहे, आप इसी मंच पे गंगा जल पी लीजिए, आपके ऊपर आज ही फतवा जारी हो जाएगा, उसको बोलते हैं थोपना। करके देख लीजिए। वो एक अलग मैटर है। मैं गंगा जल पी लूं, गंगा जल क्या समझते हैं आप? गंगा जल को आप पी के देख लीजिए। कोई गलत चीज समझते हैं आप उसको? मैं गलत नहीं समझ रहा, आप गलत नहीं समझ रहे, मौलाना मौलवी गलत समझ रहे हैं। वो मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ, मैं कोरे कागज पे लिख के दे सकता हूँ कि आपने इस मंच पे अगर गंगा जल पिया तो यहाँ से फतवा जारी हो जाएगा आपके ऊपर। मौलाना लोग भाई फतवा जारी कर दें या जो भी जारी कर दें, मैं अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ और मैं इनका मुतालबा कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। ये बता रहे हैं, ये सवाल बड़ा अच्छा है कि कुछ मुसलमान वाकई ऐसे हैं जो इस्लाम में रहकर अपनी पर्सनल लाइफ जीना चाहते हैं, वो ना इस्लाम को छोड़ना चाहते हैं, ना वो किसी और धर्म में जाना चाहते हैं। तो उन मुसलमानों के लिए क्या चीज़ है, क्या सहूलियत है? देखिए वो मुसलमान ठीक हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि मुसलमान। आप इनके साथ क्यों नहीं है फिर? नहीं, मैं इनके साथ हूँ, मेरा चिल्ला ही है। अभी वो थोड़ा सा हमने उसको स्टडी पे लगाया हुआ है, तो उसको जितने सवाल या तर्क संगत बातें हैं वो कर लेनी चाहिए। मैं इनको थोड़ा सा बता देता हूँ, चिल्ला अपने सामने आ जाए। हाँ, इनको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि कुरान के अंदर से आपको क्या गलतियां मिलती हैं। जैसे कि कुरान की सूरह बकरा की 282 नंबर आयत है, महिलाओं की गवाही आधी बता दी, यानी कि अगर आदमी होगा तो एक चाहिए, महिला होंगी तो 2 चाहिए। नाइंसाफी है या नहीं है? ये रीड करना, महिलाओं की विरासत में जो हिस्सा है सूरह निसा की 11 और 12 नंबर की आयत है, उसमें वहाँ कोई हिस्सा ही नहीं है, परसेंट ही नहीं है कुछ भी, है ना? तो कोई चीज कि महिला की मेरे को पता नहीं था, मुझे अभी जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया है तब मेरे को पता चला कि महिलाओं की जो गवाही है वो भी आधी मानी जाती है, उसको आधी अक्ल का बताया जाता है विरासत में, और में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। जन्नत में भी कोई हिस्सा नहीं, जन्नत में भी कोई, जन्नत में भी तुम्हारा जन्नत तो वैसे ही बता दिया गया है कि जन्नत ही है, मतलब वो औरतें जन्नत में भी आप हिस्सा देंगे अब इनको? है मैं नहीं, अल्लाह दे रहा है, अल्लाह ने बताया हुआ है। नहीं है महिलाओं को, इनमें कहीं नहीं लिखा है कि महिलाओं को कहीं इज्जत मिली है। एक बात से एग्री करेंगे आप, जो आयत का हवाला दे रहे हैं कि महिलाओं को ये कह रही है कि इज्जत नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इज्जत है। कहाँ पे? माँ के पैरों के नीचे जन्नत बताई गई है साहब। कहाँ पे? अब ये तो किस जगह पे? ये देखो, मैं मौलाना नहीं हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, तो फिर बोल लो। मैं जो सुना है वो बता रहा हूँ, बाकी मैं मुल्ला इस्लाम नहीं है, चलो आप, ये किताबें इस्लाम है। मैं समझ रहा हूँ कि इस्लाम किताब है। नहीं, आप चलो कह रहे हो, सुनो, आप कह रहे हो कि महिलाओं की इज्जत है, कल आप बोल रहे हो कि हमें हमारे हिसाब से जिंदगी जीने की परमिशन है। कल को आप अपनी बेटी की शादी करोगे किसी मुस्लिम से ही करोगे ना? अगर वो कट्टर मिल गया, इसको तलाक दिया, हलाला के लिए प्रेशराइज किया, फिर आप क्या जाओगे? हाँ, ये मसला तो है। आप बोलोगे मसले के खिलाफ ही हम कर रहे हैं कि हलाली मत करो, आप इसका हक दो, आप इसका हक दो। आप संविधान के मोमिनों के पास तोड़ नहीं इस चीज का? नहीं, तोड़ देखो ऐसा है कि मैं अभी तो तोड़ होगा, मैं आलिम नहीं हूँ साहब। अगर कोई आलिम इसका तोड़ दे, अगर वो अपनी तरफ से देता है, बहुत से ज्यादा, मैं आलिमों से बहुत सारों से मिल चुका हूँ, क्या है कि लोग ज्यादातर अपने मुंह से निकालते हैं, किताब का हवाला नहीं देते। तो जैसे मेरे पास अभी इनका जवाब नहीं है, ऐसे ही जब मैं सवाल लेके जाता हूँ आलिम के पास, तो उसका मेरा जब सवाल जो है उसके पास भी आलिम साहब के पास जवाब नहीं। तो मैं मजबूरी में यहाँ तक आया हूँ, इन किताबों को लेके, कुछ इन किताबों को लेके जाऊंगा और इनमें से जो है कुछ पढ़ूंगा। मतलब जहन में चलता है कि ये हमारे धर्म में गलत चीज है, इसको बोलने की हिम्मत नहीं है हम लोगों में, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से उठाना है, ये चलता है जहन में। नहीं, ऐसा है कि देखो, हर बात मैं
इनकी भी नहीं मानना चाहता और हर बात में मौलाना की भी आप नहीं मत मानिए, उन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। मान लीजिए अगर आपकी बेटी है ना, वो आप मुसलमान से शादी करेंगे, खुदा ना खास्ता इनके साथ जो चीज हुई उनके साथ वो तलाक हो जाए। नहीं, उस चीज का देखो अभी तक तो मेरे पास कोई जवाब है नहीं, क्योंकि इनकी बात एकदम बरहक है। अगर मुसलमान के साथ शादी करी तो ऐसा होने के 100% चांस है। किसी बात पे नाराजगी हो जाती है और तलाक हो जाता है, तो ये मैं जानता हूं कि मुसलमान हूं तो मुझे पता है कि ये इस्लाम का हिस्सा है। तो अब उसके आगे क्या है कि अभी मुझे 6 साल का जैसे इन्होंने बोला था। आप अपनी बच्ची की शादी कर पाएंगे 6 साल की उम्र में? लड़की की शादी कर दोगे इसकी? बिल्कुल नहीं करूंगा साहब। तो ये तो मोहम्मद साहब कितने साल की ने हुई? सुन्नत दे दी तुम्हारे को। मोहम्मद साहब ने सुन्नत दी है, उसको मानते नहीं, तुम मोहम्मद साहब का एहतराम नहीं करते। सारी सुन्नतें भारत के मुसलमान सुन्नतों को अमल करते ही नहीं है। ये आप तो फिर वो मुसलमान कैसे हो गए? वो मुसलमान ही है। और एक देखिए मोहम्मद साहब तो थे 54 साल के जब 6 साल की हुई आयशा। मैं तो अब पूछ रहा हूँ, अब ये 17-18 साल की है, तो अब 51 साल के आदमी से करोगे? क्यों नहीं करोगे भाई? देखो कोई भी जब मोहम्मद साहब ने 6 साल की लड़की से की तो तुम जो है 51 साल के से क्यों नहीं करोगे? मैं काम आदमी हूँ, कोई अच्छा खासा जो पढ़ा लिखा हुआ है ना, जिसको ये बात पता है, वो भी नहीं करेगा। यानी कि गलत है, यानी कि ये गलत है। मोहम्मद साहब को गलत करे, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मोहम्मद साहब को गलत साबित कर दिया आपने। गलत नहीं साबित करता। उनके दौर में उन्होंने क्या किया, उनके दौर में उन्होंने क्या किया, ये जरूरी थोड़ी है कहीं लिखा दिखाओ। आप उनके फजाइले अमाल पे चलो ना, फिर आप अच्छा खुद लिखा दिखाओगे। अच्छा आप खुद किसी 11 साल की लड़की से शादी कर लोगे? बिल्कुल नहीं करता। क्यों? मोहम्मद साहब गलत? अरे मैं गलत की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, कहीं मुझे लिखा तो वो गलत थे ना, इसका मतलब है। इन किताबों में से कहीं लिखत में दिखाएं कि करनी ही पड़ेगी। सुन्नत तो करनी पड़ेगी। भारत में कहाँ मुसलमान ज्यादा है? सुन्नत है रसूल वासिक साहब, सुन्नत हो या ना? तो सुनो ना साथियों, ये था एक्स मुस्लिमों का बातचीत। तो इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय कमेंट करके जरूर बताना। तो साथियों, इस्लाम में इतनी डेंजरस मैटर है कि उन सब देख के ये लोग सब एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। आज हमारे देश में बहुत से एक्स मुस्लिम हैं। तो साथियों, हमारे देश में क्या पूरे दुनिया का पूरा देखिए, एक समय में सनातन धर्म ही था। तो सनातन धर्म को ये जो बाइबल है ना, ये बाइबल पहला पैदा हो गया, क्रिश्चियनिटी पहला पैदा हो गया। तो क्रिश्चियनिटी पहला पैदा हो से आज 200 करोड़, तब वो लोग हर देश को घूम के सब लोग को धर्मांतरण कराया, चाकू छुरी कत्ती तलवार बता के, तलवार के दम पे वो मजहब ये हो गया। सो तभी पुलिस लोग ये इलेक्शन मिलिट्री सब नहीं था ना, हर देश का एक राजा वंश ऐसा था ना, तभी ये सब एक देश पे एक दाढ़ी करके वहां के लोगों को जबरदस्ती धर्मांतरण किया गया है कि नहीं साथियों? ये बाइबल कहाँ पे पैदा हो गया? क्रिश्चियनिटी इजराइल देश में पैदा हो गया। यहूदी लोगों का वो उनका ग्रंथ है तालमुड बोल के, वो तालमुड को चुरा के ये क्रिश्चियनिटी बाइबल बना लिया है, नया नियम बोल के। वो लोग यीशु मसीह को लाके भगवान का ठहरा करके, इसलिए आज वो क्रिश्चियनिटी पैदा होके 400-500 साल बाद ये अरब कंट्री में मुस्लिम इस्लाम आया। इसलिए आज इस्लाम देश कम है, क्रिश्चियन देश ज्यादा है। सोचो, पूरा दुनिया सनातन धर्म था, वहां से इजराइल से यहूदी लोगों से हर देश में घूम के हर लोगों को तलवार बता के तलवार से धर्मांतरण किया। जो धर्मांतरण हो गया उसको छोड़ दिया, जो धर्मांतरण नहीं हुआ वो सब बहुत से लोगों को मार डाला है उस टाइम पे। तो साथियों, अब हमारा देश भारत देश तक पहुंचा है ये कलियुग का कलि पुरुष। तो इसलिए इस कलि पुरुष को, ये राक्षस को हम इंसान ही मार सकता है। तो हमारा भारत देश पुण्य भूमि है। हमारे भारत देश में भी जितने भी मुसलमान एक समय में उन लोगों को भी कन्वर्ट किया गया है, मुसलमान लोग ही है। तो सोचो समझो, हर एक जानकारी लो, पहला कोई भी जज्बात में ना आए, और जानकारी लेने के बाद आप भी सही क्या बोलते हैं, सही फैसला करे। एक्स मुस्लिम बनना है, बन के देश का भक्त बनना है, राष्ट्रवाद बनना है, और हम सब मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहना है कि नहीं साथियों? तो आपका क्या राय है साथियों? कमेंट करके जरूर बताना। फिर अगले वीडियो में, ये पार्ट 1 है, अब पार्ट 2 में अभी कुछ बाकी है, और पार्ट 2 में बाकी का वीडियो बताऊंगा मैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।